पीपल 918 जम्मू के सुचेतगढ़ इलाके में जन्मा और बड़ा हुआ हूं। बहुत खुश था मैं, खूब मस्ती करता था बहती हवाओं के साथ। तरह तरह के परिंदे मेरी टहनियों पर आकर शोरगुल करते, हंसते बतियाते, मेरा मनोरंजन करते। लेकिन फिर एक दिन हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। मुल्क के दो हिस्से बन गए। एक हिंदुस्तान बन गया और दूसरा पाकिस्तान। सीमाएं खिंच गई और सुचेतगढ़ बॉर्डर एरिया बन गया। मेरा बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ कि मेरा आधा जिस्म हिंदुस्तान की तरफ आया और आधा पाकिस्तान की तरफ। मैं पीढ़ा से कुलबुला उठा था। पूरी कायनात में किसी भी पेड़ का जिस्म बंटवारे की बलि वेदी पर ना चढ़ा होगा, मगर मैं अपवाद बन गया। मेरी टहनियों पर परिंदे आज भी आकर चहकते हैं, मगर हिंदुस्तानी परिंदे अपने हिस्से की तरफ और पाकिस्तानी परिंदे अपने हिस्से की तरफ। लेकिन कहते हैं कि मोहब्बतें सरहदों की मोहताज कभी नहीं हुआ करती। लगता है नसों में तकलीफ हुई होगी और उड़ गए किसी के बगीचे में डाकागिरी डालने। तरह तरह के फलों को ठुमका जमाना है। अजी मेरी भला से कंकड़ पत्थर नहीं पड़ाना किसी पक्के निशानेबाज का। होश ठिकाने आ जाते जनाब के। वैसे हो सकता है कि कोई टोपी ही मिल गई हो, या फिर मैं ना कोई काली मुंजली अपनी सुरीली आवाज से रात छेड़ रही होगी नसीबों फूटी। और मियां मिठू नंबर रसिया नंबर 1 चुप्पी साधे कोई ऐसी सूरत बनाई होगी मानो पहली बार कोई गीत सुन रहे हो। मगर मुझे क्या, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनसे दूर इनके मुंह ना ही लगो तो अच्छा। हाँ लगता है मियां मिठू आ गए। नजरें उधर कर लेती हूँ, मोआ किसी गलत फहमी में ना पड़ जाए और पाकिस्तान का नाम बदनाम करता फिरे। मैंने कहा सोनियो, कोई नाराजगी है क्या? कभी हमारी तरफ भी फेरा डालो ना। लुच्चे बदमाश नहीं के परदेसी की बहनों को देख के शर्म नहीं आती? यही पड़ा है ना मिसालों में। आए हाय हाय, क्या गजब डालती हो मेरी रानी। कभी हमारी टहनी पर भी आओ ना। कुछ तकरार हो, कुछ इनकार हो, फिर हौले हौले धीरे धीरे प्यार से
रास्ती दीवारें खड़ी हो गई है, लंबी लंबी, खूब मजबूत। क्या हुआ? अभी तो मोहब्बत का भूत से वार था तुम्हारे सर पर, उतर गया ना? ची ची, चू चू, चुप चुप। मोहब्बत का इम्तिहान लेने चली हो? आज ही जान की बाजी लगा देते हैं हिंदुस्तानी। बस यही डर लगा रहता है कि बंदिशें तोड़ देने से हथियारों में जान ना आ जाए। 75 वर्षों की चुप्पी आसमानों का घनी जरा चीर डाले, और अभी करिया फिर से लाल रंग पैदा करने लग जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। ठाकुरों के बागों से आम लाया हूं, खास पाकिस्तानी माशूक के लिए। पाकिस्तानी माशूक? कौन भला? अभी तक तो सपनों में ही है, हकीकत में सामने नहीं आई। वैसे तुम खा सकती हो क्या? सच? तो आओ, दे दो ना अंदर। नहीं, एक पेट पर रहते हुए भी कोसों दूर है हम। मैं सकता हूं ना यहाँ से, तो उचक कर पकड़ लो। मैं ना पकड़ पाऊंगी। अरे पकड़ो तो, डरती क्यों? ए ए ए ए ए ए ए ए ए। आम गिर गया ना तुम्हारी तरफ ना हमारी तरफ। आज हवा इतनी खामोश क्यों है? खबरगत हिंदुस्तान पाकिस्तान की मोहब्बत कबूल नहीं से शायद। ओह, मैं जानना चाहूंगी। जीप का सवाल कड़वा हो गया है। हाँ, मैं ना ये तो मोहब्बत का सफर शुरू हो गया। कायदे से तो मुझे खुश होना चाहिए ना, तक दिनाधिन नाचना चाहिए ना। तो ना जाने कब से मैं अपने जिस्म के 2 टुकड़ों को एक करने के लिए तड़प रहा था। हिंदुस्तानी तोते और पाकिस्तानी मैना ने मेरी मुराद पूरी कर दी। अब फिजाएं झूमने लगेंगी और ये सतरंगी आसमान मेरे वजूद के ऊपर कलगी बनकर इतराएगा। मेरा पत्ता पत्ता सब झरा होकर झूमेगा। हाँ, मोहब्बतें परवान चढ़ने लगेंगी मुझ पीपल 918 के रोए रोए पर। हाँ, रोए रोए पर। एक बात बताओ, कहोगे तो ना किसी से? वो क्या है कि मुझे बस शर्म आती है। वो क्या है कि आज अब दुनिया गांव चला गया था, खास मिल्क केक लाने। क्या
बाहर से होते कड़क होते हैं ना, अंदर से मिश्री की गले होते हैं नीले, चाशनी मीठे। आप भी होना है? अच्छा, मैं आया चौधरानी के खेतों से मिर्च लेकर, तब तक आप यहीं रुकिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, मैं अभी आता हूं। इससे पहले कि मैं काम चल। आज तो मर की जाती मोहब्बत की मारी सियालकोट पहुंच गई थी चाचा अब्दुल मियां के खेतों में अमरूद तोड़ने। अब आप कहेंगे मौत मंगनी है जो वहां चल पड़ी चाचा अब्दुल मियां के डंडे खाने। क्या करूं, शोले भड़कते हैं तो आग लग ही जाती है। मियां मिट्ठू को पाकिस्तानी अमरूदों का स्वाद पता लगना ही चाहिए, ऊपर से हरा अंदर से ये गुलाबी। वैसे चाचा अब्दुल मियां भी हद ही करता है, पहले मुल्कों की पहरेदारी, फिर घरों की पहरेदारी और अब खेतों की पहरेदारी। अजी कौन साथ लेंगे इन जमीनों को अपने? आंखें बंद होने की देर है, अपना आप भी अपना नहीं रहता। फिर वो बरसों के झगड़े फसाद किस लिए? मिट्ठू आ गई क्षमा के छल्लो। कहो क्या तेवर है तुम्हारे पाकिस्तान के? अजी तेवर सलामत है हमारे पाकिस्तान के, नहीं तो क्या दवा दारू करने आएंगे? है क्या दम कलेजे में? देखिए मुझे गुस्सा मत दिलाइए, दवा दारू तो क्या पूरा का पूरा दवाखाना उठा के ले आएंगे तुम्हारे पाकिस्तान। जाइए जाइए, 4 महीने तो पार्टी नहीं जा रही, पिछले 7 महीनों से दवाखाना उठा कर आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान। तो फिर आज सारे खतरे मोल ले ही लेता हूं, तोड़ता हूं सारी बंदिशें और धक्का दिखाता हूं मुल्कों के ठेकेदारों को। आ रहा हूं मैं। आज मैं मर गई, दम रखता है हिंदुस्तानी पट्टा, आ रहा है मेरी तरफ, मगर जान हथेली पर रखकर आ रहा है। कुर्बान हो गया तो मोहब्बत की मिसालें हिंदुस्तान की ही देंगे दुनिया वाले। नहीं नहीं, पाकिस्तान पीछे नहीं रहना चाहिए, मुझे भी उससे जाना चाहिए। मैंने भी मेरी तरफ है, ओ मर जाओ गुड़ खाकर मेरी अनारकली। इतना शौक क्यों मिट्ठू जी? लोग काली नजरों वाले शोर मचा देंगे। ओ अच्छा, ये लो हमारे हिंदुस्तान की तीखी मिर्ची और मीठा मिल्क केक, इस बार ही पकड़ लेना। एक अच्छा, जाता हूँ अब। जरा रुकिएगा। हाँ बोलिएगा। हमारे पाकिस्तान का अमरूद पकड़ लो, खाने में मीठा होता है ये भी। अमरूद पाकिस्तान का, मतलब मोहब्बत की जाने दोनों तरफ से लग रही है। जाइए शरीर कहेंगे बदमाश। हाय लगे 85 झटके।
हिंदुस्तानी तोता और पाकिस्तानी मैना पेपर 918 पर एक साथ? इतनी जरूरत इन अगले से दिखने वाले परिंदों की ये जानते नहीं कि सरहदों पर मोहब्बतों का परवान चढ़ना मना है। पूरे 75 वर्षों से ऐसा चलता आ रहा है और आज इन परिंदों ने सियासी कानूनों को झटके से तोड़ डाला। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। फिरंगी माउंटबेटन खबरदार कर रहा है। मुल्क का बंटवारा हो रहा है। भूले से भी मोहब्बतों के राग ना नापने लग जाना या किसी सुचेतगढ़ के किनारे या किसी बिंबर की पहाड़ी पर। मैं परिंदों की मोहब्बत, इनकी मोहब्बत तो पुरते खाक कर दूंगा। और इन परिंदों को रस्मों रिवाजों को तोड़कर बागी बनने जा रहे ना। अच्छा सुनो जी, कल आने का वादा करती हो? हाँ आ जाओ। अच्छा सुनो जी, मैं ये कह रहा था कि वो मैं कह रहा था कि गुड नाइट, शब खैर। इस पीपल 918 का रंग भी तो देखो, कितना शोक उठा है। मोहब्बत के आशियाने जो बनने शुरू हो चुके हैं, मगर इस मुल्क के लोग
अपने अपने हद तक रहते हुए सिर्फ हसरतें पा सकते हैं। मोहब्बत करने का संगीन अपराध कभी नहीं कर सकते। पर आज हिंदुस्तानी तोते और पाकिस्तानी मैना ने ये गुस्ताखी की है। इस गुस्ताखी की सजा उन्हें भुगतनी ही होगी। हाँ, भुगतनी ही होगी। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजो, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इस तरह सरहदें फिर जीत गई। सियासती कानूनों की स्याही स्याह पन्नों पर अपनी चमक बिखेरती रही और पटवारे अपनी तेज धारी नश्तरों से कह लगाने में कामयाब होते रहे। और मैं पीपल 918 आज भी अपनी आधी टहनियां हिंदुस्तान की तरफ और आधी टहनियां पाकिस्तान की तरफ फैलाने को मजबूर हूं। ये थी विराज कला केंद्र जम्मू की प्रस्तुति पीपल 918। इसका लेखन और निर्देशन मैंने यानी रजनीश कुमार गुप्ता ने किया था। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे जिसे आपने पीपल 918 के रूप में देखा, वो अमित भल्ला, उसके बाद जो बाज यानी ईगल के रूप में आए ऋषभ मनहास,
जिन दो बच्चों ने इसमें अहम रोल निभाई, तोता और मैना का, वो छोटे बच्चे हमारे जम्मू के तोते के रूप में इशू भारती पंडित, एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए उनकी उसमें। इशू भारती पंडित सामने आओ। उसके बाद जो मैना का रोल किया मन्नत भाऊ, इसमें जो बैक स्टेज होती है उसका ही बड़ा अहम रोल होता है। तो बैक स्टेज में जिन्होंने म्यूजिक दिया, संगीत दिया, वो हैं युवराज गुप्ता जी, वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज और सेट्स आप देख रहे हो वो हमारे जम्मू के तरुण चाड़क। आप सभी का हमारा इस शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।